हेलो एवरीवन। कई पेरेंट्स के मन में ये सवाल रहता होगा कि टीवी मोबाइल स्क्रीन तो सभी बच्चे देखते हैं या फिर पहले देखते थे, तो सबको ऑटिज्म क्यों नहीं होता है। और आजकल जो बच्चे टीवी मोबाइल देख रहे हैं तो क्यों उनको ऑटिज्म हो रहा है, यानी कि वर्चुअल ऑटिज्म हो रहा है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि किन गलतियों की वजह से, किन कारणों की वजह से आपका बच्चा स्क्रीन देख रहा है तो उसको ऑटिज्म हो रहा है, और पहले के बच्चे स्क्रीन देखते थे तो उनको ऑटिज्म नहीं होता था। और आजकल के भी कुछ बच्चे स्क्रीन देख रहे हैं पर उनको ऑटिज्म नहीं हो रहा है, और कुछ बच्चों को ऑटिज्म हो रहा है। तो आज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों आपके बच्चे को स्क्रीन से ऑटिज्म हुआ। अब देखिए, कई सारी कंडीशन डिपेंड करती हैं, तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह की स्क्रीन से बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है और किस तरह से नहीं हो सकता। अब देखिए, बच्चा कितनी देर स्क्रीन देख रहा है वो डिपेंड करेगा कि बच्चे को उससे ऑटिज्म होगा या नहीं। तो देखिए, बच्चा अगर सुबह से लेके पूरा दिन ही स्क्रीन देख रहा है तो बच्चे को ऑटिज्म होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो पूरा अपना टाइम स्क्रीन में स्पेंड कर रहा है। और उसको उस एज में जो उसको सीखना था, यानी कि उसको सेंसरी टच मिलना था, उसको स्पीच सीखना था, उसको सुनना था कि कौन क्या बोल रहा है, बोलना सीखना था, सोशल बिहेवियर ठीक होना था, उस टाइम पे वो सिर्फ स्क्रीन ही स्क्रीन देख रहा है। तो बच्चे का जो विकास है वो रुक जाता है, वो नहीं सीख पाता है और उसमें एज गैप हो जाता है। और वहीं दूसरा बच्चा अगर कम स्क्रीन देख रहा है, बहुत कम घंटे के लिए स्क्रीन देख रहा है, तो उस बच्चे में चांस हैं कि उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स ना आए। एक और चीज़ डिपेंड करती है कि बच्चा कितने गैप से देख रहा है, या फिर कंटिन्यूस 2-3 घंटे लगातार देख रहा है, या गैप दे देकर बच्चा स्क्रीन देख रहा है। तो देखिए, अगर बच्चा गैप दे देकर स्क्रीन देखेगा तो उतनी जल्दी उसको ऑटिज्म नहीं होगा, यानी कि जो बच्चा कंटिन्यूस देख रहा है स्क्रीन उसको ज़्यादा ऑटिज्म के सिम्टम्स आ जाएंगे। और जो बच्चा ऐसे देख रहा है, जैसे 5 मिनट अभी देख लिया, फिर 2-3 घंटे, फिर 5 मिनट स्क्रीन देख ली, फिर 2-3 घंटे बाद फिर 5-10 मिनट देख ली, तो ऐसे अगर बच्चा देखेगा स्क्रीन तो उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स नहीं आएंगे। और एज पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे की एज कितनी है। आजकल कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को कम एज से ही स्क्रीन दे देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि स्क्रीन देखने से बच्चे को ये सब भी हो सकता है। ज़्यादातर पेरेंट्स ये जानते हैं कि स्क्रीन देखने से आंखें ख़राब होती हैं, पर कोई ये नहीं जानता कि स्क्रीन देखने से दिमाग भी ख़राब होता है। तो पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं है कि स्क्रीन नहीं देना चाहिए। जब बच्चे में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है तब पेरेंट्स देखते हैं कि इसमें अब प्रॉब्लम आने लगी है, तो वो यहाँ वहाँ तलाश करते हैं कि कैसे ना कैसे करके बच्चा ठीक हो जाए। तो बच्चे को कम एज से स्क्रीन दिखाना नहीं है उसके दिमागी विकास के लिए। बच्चे को जब बच्चा समझदार होने लगे, पूरी तरह से उसकी लैंग्वेज डेवलप हो जाए, ज़्यादातर नॉर्मल बच्चे की स्पीच लैंग्वेज 3 साल तक डेवलप हो जाती है। अगर बच्चे की पूरी लैंग्वेज डेवलप हो गई है, सोशल बिहेवियर सब कुछ सही है एकदम, तो 3 साल के बाद अपने बच्चे को आप थोड़ी थोड़ी स्क्रीन दे सकते हैं। ज़्यादा स्क्रीन नहीं देना चाहिए, थोड़ी थोड़ी स्क्रीन आप दे सकते हैं। और 5 साल के बाद आप बच्चे को फुल स्क्रीन दे सकते हैं, अगर वो पूरी तरह से नॉर्मल है, नॉर्मल उसका जो स्टडी है, नॉर्मल उसका बोलना है, स्पीच है, बिहेवियर भी नॉर्मल है, तो फिर आप अपने बच्चे को स्क्रीन दे सकते हैं। अब बच्चा किसके साथ स्क्रीन देख रहा है वो भी डिपेंड करता है कि बच्चे को ऑटिज्म के सिम्टम्स आएंगे कि नहीं, ऑटिज्म होगा कि नहीं। तो देखिए, पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में बच्चे सब फैमिली मिलके टीवी देखती थी, जो उनके पेरेंट्स जो चैनल लगाते थे वही बच्चा देखता था, अलग से सेपरेट अपना कोई चैनल नहीं देखता था। ओ या फिर मोबाइल में भी अलग से कुछ नहीं देखते थे बच्चे। और आजकल के बच्चों को पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि पर्सनल मोबाइल अलग से दे देते हैं, तो बच्चा अलग अलग देखता है। अगर बच्चा पेरेंट्स के साथ में, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो, सिस्टर ब्रदर कोई भी हो, अगर बच्चा घर वालों के साथ में टीवी देख रहा है और घर वालों की पसंद से ही टीवी स्क्रीन पे कुछ भी देख रहा है, या फिर मोबाइल भी देखे बच्चा घर वालों के साथ में अगर वो देखेगा,
उनकी पसंद का देखेगा तो बच्चे को ऑटिज्म के सिम्टम्स नहीं आएंगे। और आजकल के बच्चे घर वाले जो देखते हैं वो चैनल तो वो देखते ही नहीं है, वो तो कुछ अलग अलग देखते रहते हैं जो कि घर वालों को पसंद नहीं आता है। तो आजकल क्या है कि सब लोगों पे अलग अलग मोबाइल हो गए, मम्मी पे, पापा पे, दादा दादी पे, बच्चे को भी अलग मोबाइल दे दिया, या फिर टीवी घर में है तो वो बच्चे को दे दी देखने को। तो बच्चे को ऐसे उसकी पसंद का कुछ भी देखने को नहीं देना है। अगर बच्चा सबके साथ मिल के देखेगा टीवी तो उसको ऑटिज्म नहीं होगा। और अगर अकेले अकेले रूम में वो देख रहा है तो फिर उसको स्क्रीन का बहुत बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, उसको ऑटिज्म के सिम्टम्स आने लगेंगे। किस टाइप का कंटेंट देख रहा है, किस टाइप की वीडियो देख रहा है मोबाइल में या फिर टीवी पे, किस तरह का प्रोग्राम देख रहा है। देखिए, अगर बच्चा बदल बदल के स्क्रीन देख रहा है, जैसे आज उसने न्यूज़ वाली वीडियो देखी और कल उसने गेम वाली वीडियो देखी, अगले दिन उसने भजन देखे, फिर अगले दिन उसने डांस की वीडियो देखी। ऐसे अगर बच्चा बदल बदल के स्क्रीन देख रहा है, वह स्क्रीन भले ही मोबाइल की हो या फिर टीवी की हो, कोई सी भी स्क्रीन हो, बच्चा अगर बदल बदल के देख रहा है, अलग अलग टाइप के कंटेंट को पसंद कर रहा है, तो उससे भी बच्चे को ऑटिज्म के सिम्टम्स नहीं आएंगे। और यदि बच्चा एक ही टाइप की वीडियोस देख रहा है, एक ही टाइप का कंटेंट देख रहा है, भले ही वो मोबाइल हो या फिर टीवी हो, अगर एक ही टाइप की चीज़ें डेली डेली देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें रिपीटेटिव बिहेवियर आ गया है और वो ऑटिज्म की ओर जाने लगा है। तो बच्चे को अगर स्क्रीन मजबूरी में देना ही पड़ रहा है तो आप बदल बदल कर स्क्रीन दीजिए, जिससे बच्चे को स्क्रीन का दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आपका बच्चा स्क्रीन देखता है तो आपको ये देखना है कि आपका बच्चा सोशल है कि नहीं, बाहर घूमने जाता है कि नहीं, बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करता है कि नहीं। तो देखिए, जो बच्चे स्क्रीन देखने के साथ साथ बाहर भी जाते हैं, डेली बाहर के लोगों से बातें करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, भले ही उनको बोलना नहीं आता तो इनडायरेक्टली बाहर के लोगों से कैसा उसका बिहेवियर है, आई कांटेक्ट देता है कि नहीं देता है। तो अगर बच्चा बाहर जाएगा, बाहर के लोगों से भी मिलेगा और घर पे आके स्क्रीन देखेगा तो उसको स्क्रीन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे देवर का लड़का है, वो घर पे थोड़ी थोड़ी स्क्रीन देखता है, टीवी मोबाइल, बहुत ज़्यादा तो नहीं देखता है, पर वो बाहर भी जाता है डेली डेली, बाहर उसके दादा की दुकान पे जाता है, बाहर पड़ोसी के लोगों से भी मिलता है, उनके साथ बच्चों के साथ खेलता है, तो उसको स्क्रीन का कोई प्रभाव नहीं है। भले वो स्क्रीन देख रहा है पर उसे कोई सिम्टम्स नहीं है, ना ही उसे स्पीच डिले है। अब देखिए, अगर बच्चा 3 साल का हो गया है तो आपका बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है कि स्क्रीन से बच्चे को ऑटिज्म होगा क्या। तो देखिए, बच्चा घर पे स्क्रीन देख रहा है और साथ ही साथ स्कूल भी जा रहा है, यानी कि वो बाहर के लोगों से मिल रहा है, बाहर क्या हो रहा है उसे देखने को मिल रहा है, तो भी बच्चे को ऑटिज्म के सिम्टम्स नहीं होंगे। क्योंकि बच्चा बाहर जा रहा है और घर पे लिमिटेड स्क्रीन देख रहा है तो बच्चे को उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा स्क्रीन का। अब देखिए, बच्चे स्क्रीन देख रहे हैं आपके, और आप बच्चों पे कितना वर्क कर रहे हो, यानी कि आप बच्चों से कितनी बातें कर रहे हो, उनके साथ कितना कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो भी डिपेंड करेगा। अब देखिए, जो बच्चे स्क्रीन नहीं देखते रहते हैं और घर वाले उनसे बात नहीं करते हैं या फिर घर में बोलने का, बात करने का माहौल नहीं है और बच्चा स्क्रीन देख रहा है, तो बच्चे में ज़रूर ही ऑटिज्म के सिम्टम्स आएंगे। क्योंकि हमारे घर पे भी ऐसा ही था, हमारे घर में बात करने का ज़्यादा माहौल नहीं है, पूरा दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस रहते हैं और मैं भी बात नहीं करती और झलक अकेली स्क्रीन देखती थी। तो इस वजह से बच्चे में स्क्रीन देखने के चक्कर में ऑटिज्म के सिम्टम्स आने लगते हैं। और जबकि मेरे देवर का लड़का स्क्रीन तो देखता ही है पर घर में सब लोग उससे बातें करते हैं, जिसकी वजह से वो ऑटिज्म का शिकार नहीं हो रहा है। अब आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं वो चीज़ भी डिपेंड करेगी कि बच्चे को स्क्रीन से ऑटिज्म होगा कि नहीं। अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची और भाई बहन, पूरी जॉइंट फैमिली अगर है और बच्चा स्क्रीन भी देख रहा है तो भी बच्चे को ऑटिज्म के सिम्टम्स नहीं आएंगे। क्योंकि बच्चे को जो इनपुट मिलना चाहिए बोलने का, सीखने का, वो उनको मिल रहा है, वो उसको मिल रहा है। घर वाले लोगों को देख देख के वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, भले ही वो स्क्रीन देख रहा है पर पूरे माहौल में रह रहा है, पूरे लोगों की बातें सुन रहा है। इस वजह से उसको स्क्रीन का
इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपका बच्चा किस तरह से स्क्रीन देख रहा है वो भी डिपेंड करेगा, यानी कि आपसे बातें कर कर के स्क्रीन देख रहा है या फिर खुद अकेले रूम में स्क्रीन देख रहा है। अगर आपका बच्चा बात करते करते स्क्रीन देख रहा है तो उसको स्क्रीन का दुष्परिणाम नहीं होगा। जैसे टीवी में कुछ आ रहा है, एनिमल का डिस्कवरी चैनल पे कोई शो आ रहा है, तो आपका बच्चा देख रहा है, बोल रहा है वो एलिफेंट है, 2 एलिफेंट हैं, लॉयन है। आपका बच्चा बोल रहा है लॉयन घूम रहा है, जंगल में है, खाना खा रहा है, या कुछ भी बच्चा बोल रहा है स्क्रीन में से देख देख के, या फिर आप बोल रहे हो स्क्रीन में, बच्चे को दिखा रहे हो, बच्चा आपकी ओर देख रहा है। अगर इस तरीके से बच्चा स्क्रीन देख रहा है तो उसको स्क्रीन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपका बच्चा आपके साथ बोल बोल के स्क्रीन देख रहा है या फिर आप बोल रहे हो वो आपको देख रहा है और साथ साथ स्क्रीन देख रहा है, तो बच्चे का जॉइंट अटेंशन बढ़ेगा, इससे बच्चे को नुकसान नहीं होगा। मेरा देवर का लड़का ऐसे ही स्क्रीन देखता है। अब देखिए, अगर आपका बच्चा स्क्रीन देख रहा है वो भी खाना खाते खाते, तो भी बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है, क्योंकि बच्चे की नज़र स्क्रीन में ही है, ध्यान भी स्क्रीन में, बस मुंह खोल देता है, उसकी माँ खिला देती है। तो देखिए, अगर बच्चा खाना खाते खाते आपकी ओर भी देख रहा है, आपसे बात कर रहा है, आप भी स्क्रीन देख देख के बच्चे से बात कर रहे हो, उससे पूछ रहे हो ये देखो ये क्या है, कौन सा कलर है, ये एलिफेंट क्या कर रहा है, पेंगुइन क्या कर रहा है, ऐसे अगर आप बच्चे से बात करते करते बच्चा स्क्रीन देख रहा है, या फिर बच्चा आपसे बात कर रहा है या आप बच्चे से कर रहे हो, ऐसे वो खाना भी खा रहा है, स्क्रीन भी देख रहा है, तो उसको दुष्परिणाम नहीं हो। और अगर बच्चा चुपचाप खाना खा रहा है और सिर्फ अपनी ध्यान और आँखें स्क्रीन में ही लगा रहा है, तो बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। अगर बच्चा अकेले अकेले रूम में बस बच्चा ही अकेला है और स्क्रीन देख रहा है और कोई उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, कोई उसकी ओर नहीं देख रहा है, तो बच्चे को ऑटिज्म होने के चांसेस हैं, क्योंकि बच्चा अकेले स्क्रीन देख रहा है, ना वो कुछ सुन रहा है, क्योंकि बच्चा सुनेगा तो ही बच्चे को बोलना आएगा। तो ना ही बच्चा सुन रहा है, ना ही चीज़ों को टच करके देख रहा है, उसके सेंसरी इनपुट भी पूरे नहीं हो रहे हैं, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चा स्क्रीन से ऑटिज्म की ओर चला जाए। अब डिपेंड करता है कि बच्चा मोबाइल की स्क्रीन देख रहा है या टीवी की स्क्रीन देख रहा है। अगर बच्चा टीवी की स्क्रीन देख रहा है तो बच्चा ऑटिज्म की ओर तो जाएगा पर जल्दी रिकवर हो जाएगा, और अगर बच्चा मोबाइल की स्क्रीन देख रहा है तो वो जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगा, उसमें टाइम लगेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि बच्चा अगर मोबाइल की स्क्रीन देख रहा है तो पूरा फोकस अटेंशन उसका सिर्फ और सिर्फ छोटी सी स्क्रीन में रहता है, और आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। और बच्चा अगर टीवी की स्क्रीन देखता है तो वो दूर से देखता है तो उसको आसपास का माहौल भी समझ में आता है, कौन क्या बोल रहा है वो भी समझ आता है। स्क्रीन तो बच्चा देखता ही है, साथ ही साथ आसपास भी देखता है, तो ऐसे बच्चे को स्क्रीन का दुष्परिणाम बहुत ही कम होगा। जो टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उनको बहुत जल्दी दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। अब देखिए, बच्चा कितने साल से स्क्रीन देख रहा है, यानी कि बच्चे को 2 साल हो गए स्क्रीन देखते हुए, 3 साल हो गए, या फिर 8 महीने से ही बच्चा स्क्रीन देखने लगा था, 5 साल हो गए बच्चे को स्क्रीन देखते हुए। देखिए, जितना ज़्यादा साल खिंचेगा, जितना ज़्यादा साल बच्चा स्क्रीन देखेगा, तो उसको स्क्रीन से ऑटिज्म होने के चांसेस रहेंगे। अगर बच्चा कम ही साल, यानी कि 2 महीने ही स्क्रीन देखी है या 3 महीने ही देखी है, तो बच्चे को ऑटिज्म के सिम्टम्स अगर आए भी तो जल्दी चले जाएंगे। तो देखिए पेरेंट्स, अगर आपको कुछ और पूछना है इस वीडियो के बारे में, या कोई और रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।